गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के डिस्कशन में हमने लास्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस को कहा था द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी हम सिंपली कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कल आपको बताया गया था कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और यहाँ फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए हमें मान लीजिए ए से बी, बी से सी और सी से डी तक ऐसे जाना पड़ता है। तो ये जो एक्चुअल पाथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, that is called distance. Actual path traveled या actual path between initial and the final position of the object, that is called distance. कल मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें बताया गया था कि इसमें यानी क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड दे रखा हो, मैग्नीट्यूड मीन्स साइज ये दिखा रखा हो बट डायरेक्शन ना दे रखी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। अब जो हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और हम इस डिस्टेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है इन केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये जो डिस्टेंस है नेवर बी नेगेटिव, बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। चाहे हम उल्टा चलें बी टू ए या सीधा चलें ए टू बी, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्टेंस जो है वो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, टू फाइनल पोजीशन, उन दोनों की बीच की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको हमने डिस्टेंस कहा। जैसे हमने यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हमने कहेंगे, तो यानी यहाँ ऊपर जो हमने दिखाया दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए से लेकर डी तक की जो एक्चुअल दूरी होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। हम थर्ड करेक्टरिस्टिक्स में कहेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम ऐसे समझेंगे, द मिनिमम वैल्यू, यहाँ जो द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू, इस मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी द मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली कह सकते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक करेक्टरिस्टिक्स मान के चलेंगे इसकी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए गिवन टाइम, इन दोनों के बीच में मिनिमम वैल्यू इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट को अभी जो हमने कल डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट को कहा था कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अभी ठीक उसी तरह से यहाँ लेकर चलेंगे, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला था, यहाँ पहुँचा था, ठीक है, पहुँचा कैसे था, ए बी फिर बी सी फिर सी डी,
लेकिन ये तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड हुआ, वास्तविक तय की गई दूरी हुई। लेकिन इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उन दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ ऊपर से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे वो कौन होगा, एडी होगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कहेंगे एडी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी। करेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के केस में जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, पहली करेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन हैव पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इट मे बी जीरो, और ये जीरो भी हो सकता है। जबकि हमने डिस्टेंस में कहा, क्या कहा था, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक किसी प्लेग्राउंड में, किसी स्टेडियम में आप राउंड लगा रहे हो इस प्रकार से, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और घूमते हुए फिर आप इसी पोजीशन पर आ जाते हो। यानी कि जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है बोथ कोइंसाइड करती हैं, बोथ उसी पॉइंट पर जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करके आ जाता है, तो हम कहेंगे ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपने जिस भी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्स्टेकल से टकराकर मूव करता है। मीन्स आपके द्वारा जिस पॉइंट से हमने फोर्स लगाया था उस पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करके वापस उस पॉइंट को भी कवर कर जाता है, तो इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। यानी आपने ए से शुरू किया बी तक, लेकिन बी से ऑब्जेक्ट टकराया और फिर ए को कवर करके वापस सी तक आ गया, तो सच काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम कहें कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को मूव किया है और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम सेकंड केस में द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट हैज ए यूनिक वैल्यू, यानी किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जैसे ए से लेकर डी तक हम गए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। दिस में भी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने कहा कि नेवर दैट इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी दिस। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एक पर्टिकुलर, एक यूनिक वैल्यू जो है वो होगी। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट हैज ए यूनिक वैल्यू। इसी प्रकार से हम थर्ड पॉइंट में कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो वही 3 पॉइंट्स हमने कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसी तरह से हमने इन 3 पॉइंट्स को यानी करेक्टरिस्टिक्स वाइज इन केस ऑफ डिस्टेंस और इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या किया, कंपैरिजन दे दिया। एक हम और भी कंपैरिजन दे सकते हैं, वो यहाँ ऊपर वैसे दे चुके हैं कि डिस्टेंस जो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उस केस में मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से जिनका डिस्क्रिप्शन दे रखा हो उनको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में पढ़ा।
और उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रीड की। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है स्टूडेंट्स वो है हमारा स्पीड। स्पीड जो है उसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज स्पीड? तो स्टूडेंट्स स्पीड, इसको वास्तव में हम कहते हैं चाल। चाल हिंदी में हम इसको चाल कहते हैं, चाल। ये स्पीड क्या होती है? इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम सिंपली कहते हैं स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस दूरी में हुआ परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी वस्तु की दूरी में समय के अनुसार हुआ परिवर्तन उसका स्पीड कहलाएगी। यानी सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज स्पीड इज इक्वल टू, जो स्पीड है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम है, और यहाँ पर डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, एस सिंबल से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम कहते हैं टी। तो दैट इज स्पीड, और स्पीड जो है उसके लिए भी हम साइन यूज करते हैं v। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। यहाँ पर जो स्पीड है उसकी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड जो है यूनिट का मतलब है कि उसको किस पर्टिकुलर सिंबल में आप उसको मेजर करते हैं। तो एक यूनिट होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इन केस ऑफ स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड, उसको मीटर पर सेकेंड कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी दिखा सकते हैं मीटर पर सेकेंड, एक ही बात है ये, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और ये जो है इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन इसी की अदर यूनिट्स में हम कह सकते हैं अदर्स यूनिट। अगर हम अदर्स यूनिट में कहेंगे तो इन केस ऑफ स्पीड इट में बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, इट में बी सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट में बी मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब जो स्पीड्स हैं ये हमारी कई प्रकार की हो सकती है। इट में बी यूनिफॉर्म, इट में बी वेरिएबल, इट में बी हम सिंपल कहेंगे इंटेस्टेनियस, ठीक है। इस प्रकार से कुछ स्पीड्स हो सकती हैं। तो हमारी जो स्पीड है नॉर्मली फिलहाल हम दो प्रकार की स्पीड पढ़ के चलेंगे। एक स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और एक स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्पीड यूनिफॉर्म है वो कब होगी? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म कहेंगे, समान कहेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है, यानी इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time, equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इस स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड। ऐसी स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। तो आप सिंपली जैसे हम कहें कि भी लाइट की स्पीड है तो वो कांस्टेंट स्पीड है। तो लाइट की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड है कि एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। इसी प्रकार से हम कहें कि अर्थ जो है उसकी सन के राउंड में स्पीड है, या मून है उसकी अर्थ के राउंड में जो